आदाब। स्वागत है ANR में। बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है और इसी दौरान नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। वो ट्विटर पर यानी एक्स पर लिखते हैं, वर्ष 2025 से पहले राज्य में मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए कोई काम नहीं होता था। उससे पहले बिहार में जिन लोगों की सरकार थी उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। राज्य के अलग अलग हिस्सों में आए दिन सांप्रदायिक झगड़े होते रहते थे। वो लिखते हैं, 24 नवंबर 2005 को जब हम लोगों की सरकार बनी तब से मुस्लिम समुदाय के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2025-26 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बजट में कई गुना वृद्धि की गई। राज्य में सांप्रदायिक घटनाएं न हों उसके लिए वर्ष 2006 से संवेदनशील कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। अब तक 8000 से अधिक कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा दी गई है। मुस्लिम समाज के परामर्श से 1273 और कब्रिस्तानों को घेराबंदी के लिए चिन्हित किया गया, जिसमें 746 कब्रिस्तानों की घेराबंदी पूर्ण हो गई है और शेष का काम शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। इन्हीं विपक्षी दलों की जब सरकार थी तो वर्ष 1989 में भागलपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए। दंगा रोकने में सरकार विफल रही और सांप्रदायिक दंगा पीड़ितों के लिए पूर्व की सरकारों ने कुछ नहीं किया। जब हम लोगों को सेवा का मौका मिला तो भागलपुर सांप्रदायिक दंगा की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई और दंगा पीड़ितों को मुआवजा भी दिया गया। साथ ही दंगे से प्रभावित परिवारों को पेंशन के रूप में मदद भी दी जा रही है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, अब कोई झगड़ा नहीं होता है, ये उनका बयान है। जबकि इसमें कितनी सच्चाई है ये बिहार की जनता जानती है। वो लिखते हैं, वर्ष 2006 से मदरसों का निबंधन किया गया तथा उन्हें सरकारी मान्यता दी गई। मदरसा शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। इसके अलावा मुस्लिम प्रत्येकता तलाकशुदा महिलाओं को रोज़गार देने के लिए वर्ष 2007 से 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जाने लगी, जिससे अब बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। मुस्लिम समुदाय के लिए तालीमी मरकज़ और हुनर जैसी उपयोगी योजनाएं चलाई गईं। मुस्लिम वर्ग के छात्र छात्राओं एवं युवाओं के लिए छात्रवृत्ति, मुफ्त कोचिंग, छात्रावास, अनुदान आदि योजनाएं चलाई जा रही हैं। युवाओं को अपना रोज़गार शुरू करने के लिए उद्यमी योजना का लाभ दिया जा रहा है। वो और लिखते हैं, अब बिहार विधानसभा चुनाव के समय में कुछ लोग फिर से अपने आप को मुस्लिम समुदाय का हितैषी बताने में जुट गए हैं। ये सब छलावा है, सिर्फ मुस्लिम वर्ग के लोगों का वोट हासिल करने के लिए। तरह तरह के लालच और हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जबकि उन्हें किसी तरह की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी देने से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती और इसका कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। हम लोगों की सरकार में आज मुस्लिम समाज के लोगों को उनका पूरा हक मिल रहा है। बिना किसी भेदभाव के उन्हें हर क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है, जबकि पूर्व की सरकारों ने मुस्लिम समुदाय का सिर्फ इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया और उन्हें कोई हिस्सेदारी नहीं दी। ये उनका बयान है। अब बिहार की जनता जानती है कि इस बयान में कितनी सच्चाई है